बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसर्ट सीरियल की कुछ टेक्निक्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सेल में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अगर सीरियल हमें यूज़ करनी है तो वो किस तरह से इंसर्ट होगी, क्योंकि अक्सर वर्किंग के अंदर जब प्रैक्टिकल या प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं तो उसमें सीरियल नॉर्मल 1 2 3 से ही हमें नहीं बनानी होती। जो आज इस क्लास में देखेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और किन किन तरह से क्या क्या बना सकते हैं या किन ज़रूरत पड़ सकती है उस तरह से हमें इंसर्ट करने की। तो फिर ये क्लास आज आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। अगर नॉर्मली हम सीरियल इंसर्ट करने की बात करें तो उसका क्या तरीका है, 1 लिखते हैं, कंट्रोल प्रेस और सेल के एंड पे लेके जाएंगे कर्सर ड्रैग, जहाँ तक नीड है हमें वहाँ तक सीरियल इंसर्ट करते हैं। देखिए अब ये छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें सीरियल इंसर्ट होती हुई नज़र आ रही है। अब जहाँ तक हमें ओके करने से 50 तक करना है तो माउस को थोड़ा ऊपर करेंगे इस तरह, और पहले लेफ़्ट क्लिक माउस और फिर कंट्रोल छोड़ देंगे। ये तो एक तरीका है सीरियल का। इसमें एक तरीका ये भी, अगर हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और सीरीज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं 1 2 3, तो सिंपल लेफ़्ट माउस क्लिक से नीचे ड्रैग। अब इसमें सब 1 1 आ गया। इसके साथ ही एंड में ये बॉक्स सा बना हुआ है ऑटो फिल ऑप्शन, इसमें जाकर यहाँ से भी बाद में आप यानी जितनी सीरियल आपको चाहिए वहाँ तक नंबर तक इंसर्ट करके फिल सीरीज करेंगे तो जहाँ तक आपने ड्रैग किया होगा वहाँ तक इस तरह सीरियल इंसर्ट होगी। तो ये तो तरीका था सीरियल इंसर्ट करने का। लेकिन अब मसला यहाँ यह आ जाता है, एक कंडीशन अगर हम बात करें, इसको यहाँ से अगर हम डिलीट कर दें 4 5 6 रो, बाज़ दफ़ा इस तरह का डाटा होता है जैसे हेडिंग, सीरियल नेम, वो चीज़ें हमने बनाई हुई है काफ़ी। अब उसमें ये वाला रिकॉर्ड हमारा सही नहीं है, ये चीज़ें हमें गलत यहाँ पर एंट्री कर दी, तो इसको क्लियर करना है। अब क्लियर से क्या होता है, जो डाउन वाली रो है ऊपर आ जाएंगी जब ये डिलीट होंगी। तो अब देखें, एक से ज़्यादा अगर रो हमें डिलीट करनी है तो यहाँ रो नंबर के पास से सिलेक्शन बनाते हैं, और जितनी रो डिलीट करनी है रो नंबर के पास से सिलेक्शन बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट। लेकिन ये क्या हुआ, इसमें तो कुछ ऑटो अपडेट हुआ ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हमने डिलीट मार दी, तो उसके बाद 9 ऊपर आ गई और 10 11 शुरू हो गया। तो ये तो सही नहीं है। हम चाह रहे हैं कि अगर इस तरह से हम कुछ भी डिलीट करते हैं तो उसकी सीरियल जो है वहीं से कंटिन्यू हो, अप होकर वहीं से कंटिन्यू हो जहाँ से डिलीट हुई हुई है। तो इस तरह की कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे। सही है जी, पहली चीज़ आ गई दिमाग में। तो इसका सोल्यूशन अब देखते हैं कैसे इसको सही करते हैं। तो फिर हम नॉर्मल 1 2 3 वाली सीरियल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है जी। जो मैंने अभी कंट्रोल और क्लिक वाला ऑप्शन बताया है सीरीज़ का, तो ये वाले तरीके से जब हम कुछ डिलीट मारते हैं तो उसमें और मज़ीद रो ऐड नंबर अपडेट नहीं होते हैं, और वो जितनी डिलीट हो जाएंगी उस रो नंबर के बाद से सीरियल इंसर्ट होगी। तो ये सोल्यूशन इसका क्या होगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और अब अगर हम इस तरह जैसे हमें कोई डाटा क्लियर करना पड़ जाता है तो उस कंडीशन में फिर सीरीज़ के लिए हम ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हम रॉ नंबर 4 में कर्सर सेल के ऊपर, तो यहाँ पर हम इस रॉ नंबर को देखना चाह रहे हैं तो इक्वल रॉ फार्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट ऊपर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखें रॉ नंबर कह रहा है 4, लेकिन ज़ाहिर है अगर हम यहाँ सीरीज़ की हेडिंग डालते हैं तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी, और हमने रॉ लगाया तो इसका रॉ नंबर बता रहा है। तो हम इसको क्यों ना इससे ऊपर के जितने सेल हैं उनको माइनस करा दें। रॉ नंबर 4 है ना ऊपर हमारी, यानी 3 रॉ आ रही हैं एक्स्ट्रा जो इसके ऊपर हैं, तो इसको हम रॉ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बाद -3 कर देंगे तो 1 हो गया। ड्रैग कर दें इसको जहाँ तक आपको सीरीज़ चाहिए उसी तरह से। आ गया समझ में। आप देखें 36 तक आ गया। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ से, ये ऑटो अपडेट है सीरियल, अब हम मान लीजिए यहाँ से कोई रॉ डिलीट करते हैं, यानी डाटा हमें क्लियर करना पड़ता है, राइट क्लिक डिलीट, हो गया अपडेट 3 4 5, जितनी रॉ डिलीट होंगी ऑटो उसको ये अपडेट करके देगा आपको। तो इसमें इस तरह से आपको बार बार सीरीज़ बनाना नहीं पड़ेगी, ड्रैग करना नहीं पड़ेगी अपडेट करने के लिए। तो ये बेहतर तरीका है, ठीक है जी। तो पहली एग्जाम्पल तो समझ में आ गई होगी। अब और अदर एग्जाम्पल को देखते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक होता है ऑटो सीरीज इंसर्ट, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट कर लें, मान लीजिए नेम एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ पर,
और 1 लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम ऐसा नहीं है कि ड्रैग करें फिर एंट्रियाँ करें। जब नाम इंटर हो तो ऑटो सीरियल इंसर्ट हो जाए, फिर नाम इंटर हो तो 3, फिर नाम इंटर हो तो 4। तो 1 आप ये कर लेंगे एक सेल में 1 और सेकंड सेल में नाम। अब सेकंड उसके बाद 1 के नीचे वाले सेल में आ जाएंगे, इधर इफ़ कंडीशन दे दें इस सेल के अंदर। अभी यानी एंट्री हुई नहीं है, हम कह रहे हैं अगर इस सेल को चेक करें बराबर है, इक्वल का साइन 2 इन्वर्टेड कॉमा बराबर है ब्लैंक, ठीक है जी, ब्लैंक मतलब 2 इन्वर्टेड कॉमा, और फिर हमने कहा वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी अगर ये सेल ब्लैंक के पूछ रहे हैं हम इससे लॉजिकल कंडीशन के अंदर, और फिर हमने कहा वैल्यू ऑफ ट्रू, तो यहाँ भी ब्लैंक, यानी कुछ नहीं करें यहाँ पे ये फॉर्मूला, कॉमा और अगर ऐसा नहीं है, अगर इधर कुछ होता है टेक्स्ट तो फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स में, तो ऊपर वाले सेल पे क्लिक, जो 1 लिखा हुआ है इसमें प्लस कर दें 1 ब्रैकेट क्लोज। अभी नहीं है, यहाँ पे भी मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे, लेकिन फार्मूला यहाँ लगा हुआ है। अगर फार्मूला बार में हम चेक करें सेल के ऊपर क्लिक करके तो यानी कि फार्मूला लगा हुआ है। जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो लाजमी सी बात है, फिर अभी ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा लेकिन फार्मूला लगा हुआ है। जैसे हम कुछ एंट्री करना शुरू करेंगे, यहाँ पे 2 हो गया, 3, इस तरह से ये 4, 5 ऑटो सीरियल इंसर्ट होती रहेगी इस तरह, जो हमने ये वाली लॉजिकल कंडीशन दी है। ठीक है जी, अब ये समझ में आ गया। लेकिन अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी हमारे पास। इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर हम यहाँ से इसकी रो डिलीट करते हैं, आ गया मसला, डिलीट कर दें या फिर यहाँ से रो डिलीट नहीं करें, कंटेंट डिलीट कर दें, यानी ये चीज़ ब्लैंक हो गई। और फिर उसके बाद से अगर हम यहाँ ब्लैंक के बाद यहाँ से एंट्री कर रहे हैं तो 2 के बाद क्या आना चाहिए 3, लेकिन ये 6 ही रखेगा, इसको ये एरर दे देगा। 6 भी नहीं रखेगा, एरर दे देगा। 1 से शुरू कर दिए ना, इससे फिर से वही चीज़ शुरू हो गई। ठीक है जी, लेकिन हमें इस तरह की कंडीशन नहीं है। अगर ऐसे बनाना है कि जहाँ पे नेक्स्ट एंट्री हो वहाँ पे वो फिर से 1 शुरू करे, तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। अब लेकिन हमें क्या करना है, अगर बीच में से डेटा डिलीट हो रहा है तो वहाँ नेक्स्ट जो एंट्री होगी 3 से स्टार्ट हो, 4 से स्टार्ट हो, भले बीच की रो जो है वो ब्लैंक रह जाए। तो इसके लिए फिर हम फॉर्मूले का तरीका क्या करेंगे, इसी सेल के अंदर आएंगे और यहाँ जो हमने फार्मूला लगाया था इफ़ कंडीशन, यहाँ हम कर देंगे मैक्स। ठीक है जी, वो पूरा फार्मूला वही है जो अभी मैंने सीरीज़ का आपको बताया था, और उसके साथ मैक्स लगाया, ऊपर सेल के अंदर क्लिक और शिफ्ट के साथ कॉलन, यानी C4 से C4 के अंदर चेक करना है। 1 अभी हटा रहा हूँ मैं। ठीक है जी, यानी जिस सेल में हम लगा रहे हैं उसके ऊपर वाला सेल C4 को C4 में चेक करो, और फर्स्ट वाला C4 जो आ रहा है इसको क्लिक और F4 एब्सोल्यूट करेंगे। यहाँ पर मैक्स का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, इसमें हम कर देंगे +1 और फिर वैल्यू ऑफ ट्रू फॉल्स बता दी, और यहाँ इफ़ का ब्रैकेट क्लोज। अब ड्रैग करके देखें क्या होगा। अब जैसे ये 3 रो ब्लैंक छोड़ दी, उसके बाद एंट्री करनी है हमें। तो इस तरह से कंडीशन के अंदर आपकी ऑटो अपडेट सीरियल होती रहेगी, भले ब्लैंक के बाद आपकी एंट्री हो रही है तो वहीं उस नंबर से कंटिन्यू होगा। अब जैसे अब यहाँ 3, 4 है, मैं एक बीच में एंट्री कर देता हूँ बाद में, आ गया समझ में। ठीक है जी, तो ये मसला भी हल हो गया। इस तरह से ये वाली कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिकली आपको मैं समझा रहा हूँ। जिस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है तो उससे पहले आपकी तैयारी हो रही है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। साथ साथ लाइक करते जाएं, और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करो, सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। एक आ जाती है ट्रांजेक्शन्स ID, यानी एक होती है ID हमारे पास। अभी मैं सिंपल 1 2 3 इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ से सीरीज़, फार्मूला नहीं है। ठीक है जी, सिंपल हमने सीरियल इंसर्ट कर ली, और यहाँ से इसके लिए जो है वो मैं नाम एंटर कर लेता हूँ कुछ। ठीक है जी, नाम इंसर्ट हो गए। अब इसमें काउंट डुप्लीकेट है, यानी जैसे हम फरहान लिख रहे हैं, इसकी ID फरहान की 1 है, और फिर हम 1 फरहान यहाँ भी कर देते हैं।
तो अब डुप्लीकेट जो होगी यहाँ पे इस तरह से हमें चेक करनी है कि 1 है तो यहाँ 1 ऑफ 1, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फरहान की दोबारा एंट्री हुई है तो यहाँ 1 ऑफ 2। इस तरह से आईडी को ट्रैक करना है। तो इसके लिए फिर हम ये इस तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला। इसको सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेल और फिर यहाँ पर हम एंड फंक्शन लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा कॉलन, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, और फिर उसके साथ हम लगा देंगे काउंट इफ, और ये जो आईडी का फर्स्ट सेल 1 वाला सिलेक्ट करेंगे C4 शिफ्ट के साथ कॉलन C4 से C4, और इस सेल के अंदर C4 जो आ रहा है फर्स्ट F4, और फिर ये हो गई हमारी रेंज। इस रेंज को इसी रेंज में देखना है, और कॉमा क्राइटेरिया में भी यही सेल आ जाएगा फर्स्ट C4, और ब्रैकेट कर देंगे किलोस। आ गया 1 ऑफ 1। ड्रैग करेंगे तो इसके लिए न्यू है तो कहेगा 2 ऑफ 1। अब तारीख की अगर कोई और एंट्री मिलती है तो वहाँ पे 2 ऑफ 2 हो जाएगा। ड्रैग कर लेंगे इसको इस तरह से। ठीक है जी। अब देखें यहाँ 2 ऑफ 1, फिर 3 ऑफ 1, न्यू है सारी। अब यहाँ फरहान दोबारा आ गए, 1 यहाँ पे था, फिर फरहान यहाँ पर आ गया तो 1 ऑफ 2 हो गई एंट्री इनकी। अब इसी तरह अगर हम तारीख को दोबारा एंटर करते हैं यहाँ पे 2 ऑफ 2। अब फिर तारीख की एंट्री हो गई यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ 3। तो एक ये भी तरीका होता है आईडी ट्रैक करने का। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे न्यू आईडी है हमारे पास और कहाँ पे रिपीटेड आ रही है, तो उसका 1 ऑफ 2, 2 ऑफ 3, 2 ऑफ 2, 1 ऑफ 1, 1 ऑफ 2, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, या इतना काफ़ी है एक ही वीडियो में, तो ज़ाहिर सब नहीं बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए कोशिश होती है इतनी रखी जाए जितनी आप सही तरह से देख सकें और आपको समझ में आ जाए और आप प्रैक्टिस भी कर लें। ठीक है जी। तो बाकी वीडियो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।